Very good morning, student. Class 11th. Student, in the last video, we have finished the chapter Special Purpose of Subsidiary Book. Today, a new chapter, we are going to start laser. तो बेटा सबसे पहले लेज़र का मतलब समझते हैं क्या होता है लेज़र का, क्यों हम बनाते हैं लेज़र। बेटा आपने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जर्नल एंट्री में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं दैट मस्ट बी सेट इन फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर द डबल एंट्री सिस्टम। तो आपको पता है कि बेटा जो हमारी जर्नल एंट्री होती है उसमें होता क्या है कि जो सर ट्रांजैक्शन होते हैं इन ट्रांजैक्शन को हम डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में सेट कर देते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द ट्रांजैक्शन इन फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो ये आपका टॉपिक था जिसमें आपने जर्नल एंट्री पास किया था। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि जो जर्नल बुक होती है जिसमें आप जर्नल एंट्री को पास करते हैं, आप डेली टू डेली जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं इन सभी को जर्नल एंट्री के फॉर्म में, डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में बुक में रिकॉर्ड करते जाते हैं। अगर बेटा एक दिन में 2 ट्रांजैक्शन हो, 3 ट्रांजैक्शन हो तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर एक दिन में बिजनेस में 50, 100 एंड 500 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं देन योर जर्नल एंट्री, योर जर्नल बुक बिकम बल्की एंड हैवी। ये काफ़ी हैवी हो जाएगा, काफ़ी बल्कि हो जाएगा। और सपोज दैट कि अगर आप किसी कंपनी में किसी के यहाँ अकाउंटेंट के पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं और जो ओनर है उसने आपसे बोल दिया कि ऐसा है हमें ये बताओ कि मई महीने का सेल कितना हुआ, मतलब मई में टोटल सेल कितना हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस जर्नल में जा कर के पूरे मई में 1 मई से लेकर के 31 मई तक का पूरा जर्नल जो है वो पलट पलट के देखना होगा कि कहाँ पे सेल हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन्स मिसिंग होने के चांस, एरर होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। दैट्स वाई ऑल द ट्रांजेक्शन मस्ट बी क्लासिफाइड into their separate account and that is called ledger। means the transaction जिस भी तरीके का ट्रांजैक्शन होगा, सपोज दैट अगर महेश का अकाउंट है तो महेश वाले में, सोहन का अकाउंट है तो सोहन वाले में, सैलरी है तो सैलरी में, रेंट है तो रेंट में, परचेज है तो परचेज में, सेल है तो सेल में। मीन्स जिस तरीके का ट्रांजैक्शन का नेचर होगा उस तरीके के अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। क्लासिफाइड का मतलब है या लेजर का मतलब होता है बेटा, जैसे आपने सुना होगा कि जो स्क्रैपर होता है, जो सपोज करिए जो कबाड़ी वाला होता है, वो करता क्या है कि उसके यहाँ जब सामान एक साथ उतरता है तो वो करता क्या है कि एक एक कैटेगरी का या एक एक नेचर का जो सामान होता है उसको अलग अलग हेड में रख देता है। जैसे सपोज करो कि प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक वाले में रख देगा, अगर सीसी है तो सीसी वाले में रख देगा, मतलब जैसे उसकी क्वालिटी होती है उस तरीके की उसको रख देता है। तो हमें भी वही करना है बेटा कि लेजर का मतलब है ये कि सर जो हमने जर्नल एंट्री कर रखी है उस जर्नल एंट्री को उनके सेपरेट हेड्स में क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ताकि एट अ पॉइंट एट अ टाइम यू कैन आइडेंटिफाई द रिजल्ट व्हाट इज एग्जैक्ट सेल फॉर मई, जून, जुलाई एंड व्हाट इज एग्जैक्ट परचेज, क्योंकि भाई आपको बिजनेस में डिसीजन भी लेने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जो है उस पर्टिकुलर लेज़र के बेस पे आप आसानी से जो है वो रिजल्ट को पा सकते हैं कि कितना हमने जो है एग्जैक्ट हमारा क्या फिगर है, ठीक है। हम बेटा अगर डेफिनेशन की बात करें तो द बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड लेजर, ठीक है। तो लेजर का मतलब बस इतना ही, सीधी सी बात यही है कि इफ़ योर ट्रांजेक्शन आर ट्रांसफर्ड या इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसफर योर ट्रांजेक्शन इन फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड दैट जर्नल एंट्री इफ यू क्लासिफाइड इनटू देयर सेपरेट हेड एंड दैट वन हेड इज कॉल्ड वन लेजर, ठीक है। कि सपोज दैट अगर मैं बात करूं बेटा, सपोज दैट हम पहली एंट्री क्या पास करते हैं, सर हम पहली एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस इन कैश, तो पहली एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की। अब बेटा बात यह है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल तो ये तो आपकी जर्नल हो गई, ठीक है। लेकिन लेजर का मतलब यह है कि आप कैश को कैश अकाउंट में ट्रांसफर करिए और कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करिए। ऐसे ही अगर हम दूसरी बात करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश की, तो फिर आपको क्या करना होगा, परचेज का अलग से लेजर बनाना होगा और कैश का अलग से बनाना होगा, ठीक है। तो कैश का लेजर अगर आप बना चुके उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेजर में ही अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं सर नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है, लेजर के क्या क्या नीड इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले सेपरेट प्लेस। सेपरेट प्लेस का मतलब अब अगर आपको परचेज की ज़रूरत है कि हमने लास्ट मंथ में कितना परचेज किया, क्योंकि भाई बिजनेस में टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितना आपने सेल किया, कितना आपने परचेज किया, व्हाट्स योर प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी, मतलब आपका जो ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड जा रहा है, तो सारी चीज़ें एनालिसिस की जाती हैं। तो यहाँ पे नीड एंड इंपॉर्टेंस का मतलब है कि एट अ टाइम, मतलब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप आसानी से जो है उस पर्टिकुलर हेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब सेपरेट प्लेस का मतलब है अगर आपको परचेज जानना है कि परचेज कितना हुआ तो आप जाकर के परचेज का लेजर देखिए। अगर आपको सैलरी जाननी है हमने सैलरी का कितना पेमेंट किया तो सैलरी का लेजर देखिए। अगर आपको सेल जानना है तो सेल का लेजर देखिए, क्योंकि आपने सबका सेपरेट हेड बना रखा है। तो एक बेनिफिट ये हो
गया। दूसरा है अल्टीमेट पोजीशन ऑफ अकाउंट। अल्टीमेट पोजीशन ऑफ अकाउंट का मतलब है कि भाई देखो, सभी बिजनेसमैन जितने भी होते हैं वो हमेशा अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी को जो है वो विजिट करते रहते हैं कि हमारी एसेट्स कितने हैं और उस एसेट्स के रिस्पेक्ट में हमारी लायबिलिटीज़ कितनी है, कहीं हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ तो नहीं रही है, घट तो नहीं रही है। तो बेटा ये आप तभी इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आपके पास एक सेपरेट रिजल्ट होगा कि इस पर्टिकुलर हेड में इतना हमें देना है या इस पर्टिकुलर हेड में इतना हमें किसी से लेना है। ठीक है, इसके बाद इजी टू फाइंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन। किसी भी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, सपोज दैट मोहन आ गए पेमेंट के लिए, मोहन ने बोला कि आपने बोला कि भाई साहब आपका जो है 10,000 बाकी है। मोहन ने कहा 10,000 नहीं, मेरा तो सिर्फ 9,000 बाकी है। अब आप पिछले साल का जर्नल उठा के या इस साल का जर्नल उठा के थोड़ी देखेंगे कि मोहन से कहाँ हमने परचेज किया था, खोजते रह जाएंगे, पूरा दिन लग जाएगा उसमें। और अगर आपने उसको पहले से पोस्ट करके रखा है, हर एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करके रखा है, तो आपको करना कुछ नहीं, मोहन का अकाउंट देखिए और उसको देख के आप बता सकते हैं, बहुत इजीली वे में बता सकते हैं कि व्हाट योर एग्जैक्ट अमाउंट, ठीक है, आर लेफ्ट। इसके बाद है बेटा हेल्प इन मेकिंग ट्रायल बैलेंस। अब इसके बाद का जो चैप्टर है वो ट्रायल बैलेंस है और ट्रायल बैलेंस इज टोटली डिपेंड ऑन द लेजर। ठीक है, द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द लेजर आर ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इन द ट्रायल बैलेंस द बैलेंस ऑफ assets will be put in the debit side and the balance of liability will be put in the credit side, so that you will see in the next chapter। लेकिन अभी जो है ये हेल्प इन मेकिंग द ट्रायल बैलेंस। 5 पे है ट्रेडिंग अकाउंट इज बेस्ड ऑन लेजर। यू नो स्टूडेंट, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट जो होता है वो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी को शो करता है कि हमारा फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है, मतलब इस साल कितना है, पिछले साल कितना था, सब कुछ। ठीक है, और लेजर के ही बेस पे आप ट्रेडिंग पीएल को बना सकते हैं, क्योंकि उसी बैलेंस को हम कंसीडर करके ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल से जो है नेट प्रॉफिट आइडेंटिफाई करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सर कि लेजर अगर ऐसा है तो उसका प्रोफार्मा कैसा होगा। ठीक है, जैसे आपने कैश बुक का प्रोफार्मा देखा था, आपने सब्सिडरी बुक में परचेज बुक का प्रोफार्मा देखा, आपने सेल्स बुक का प्रोफार्मा देखा। आज हम देखेंगे कि सर लेजर का प्रोफार्मा कैसा होता है। ठीक है, तो लेजर का प्रोफार्मा देख लीजिए एकदम इस तरीके से, ये इसका स्पेसिमेन है। पहले में डेट रखेंगे, फिर पर्टिकुलर, यहाँ पे एक नया आ गया बेटा जेएफ मतलब जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब हम जर्नल एंट्री बनाते थे तो वहाँ एलएफ मिलता था और यहाँ क्या मिल रहा है, जेएफ। एलएफ का मतलब होता था लेजर फोलियो और जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। तो जो एंट्री आप यहाँ पोस्ट करेंगे तो जर्नल फोलियो का मतलब जर्नल एंट्री की बुक पे कौन सा पेज प्रिंट है। सपोज दैट कि जर्नल एंट्री के, ये जर्नल एंट्री की बुक है, इस जर्नल एंट्री के बुक पे लिखा है पेज नंबर 113 तो जब यहाँ पे आप ट्रांसफर करेंगे किसी का अकाउंट तो यहाँ पे लिख देंगे जेएफ में कि भैया ये जो अमाउंट आ रहा है वो 113 पेज नंबर से आ रहा है, ताकि बाद में वेरिफिकेशन करने के लिए कोई मिस्टेक आती है तो वेरिफिकेशन जो है आसानी से हो जाए। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट नंबर यू कैन वेरीफाई योर ट्रांजेक्शन, दैट ट्रांजेक्शन राइट और रॉन्ग। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं सर रूल्स ऑफ पोस्टिंग, क्या क्या रूल अप्लीकेबल होंगे एक जर्नल को पोस्ट करने के लिए। पहली बात तो बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अब स्टार्ट होने जा रही है कि लेजर आपकी पूरी लाइफ में कॉमर्स है, आप ये पूरा आपको अकाउंट से करना ही करना है, हर अकाउंट का लेजर बनाना होता है आपको। तो यहाँ पे रूल्स ऑफ पोस्टिंग में कि हम जो जर्नल एंट्री हमारे सामने है उसको हम किस तरीके से पोस्ट करेंगे, दैट विल बी पुट इन द डेबिट साइड और इन द क्रेडिट साइड। कहाँ आप रखेंगे, डेबिट में रखेंगे कि क्रेडिट में रखेंगे। तो फर्स्ट है कि जो डेबिट साइड में होता है बेटा यहाँ हमेशा 2 लगा करके ही आपको लिखना होता है। ठीक है, और राइट साइड में यहाँ जो भी लिखा जाएगा वो बाई लगा के लिखा जाएगा। पहला पॉइंट जैसे आपने कैश बुक में देखा था सेम यहाँ पे भी है। तो इन द डेबिट साइड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज 2 एंड इन द क्रेडिट साइड यू हैव टू यूज बाई। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसमें सर 2 और बाई लगा के लिख जाए, लेकिन लिखना हमको क्या है। ठीक है, सपोज दैट हमने एक ट्रांजेक्शन लिया कि चलो ठीक है भाई, आपने एक सैलरी का पेमेंट किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एक आपने किया है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। ठीक है, चलो ठीक है। अब इस पर्टिकुलर जर्नल को बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को आप जर्नल में कन्वर्ट करते हैं। जिस स्टूडेंट को जर्नल एंट्री नहीं आती वो लेजर में पोस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि पहले आपको ट्रांजेक्शन किस में सेट करना पड़ेगा, डेबिट एंड क्रेडिट में। ठीक है, तो ये जो आपने जर्नल सपोज करिए किया है कि सैलरी के पेमेंट के लिए हमें पता है कि सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, सपोज दैट एंट्री तो आपके दिमाग में आ गई। लेकिन अगर हमें इसे जर्नल लेजर बनाना है तो हम एक अकाउंट बनाएंगे सैलरी का, ऊपर लिख देंगे सैलरी अकाउंट। ठीक है, जब ये होगा बेटा सैलरी अकाउंट तो पोस्टिंग कैसे होगी, जिस अकाउंट को आप कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो अकाउंट आपने ओपन कर रखा है, आपने किसको ओपन कर रखा है, सैलरी अकाउंट को, तो सैलरी अकाउंट में किस साइड जाएगा अमाउंट। देखो भाई
यदि सैलरी अकाउंट में आपको रखना है तो ये जाएगा आपका टू साइड में। कैसे पता? क्योंकि अगर जिसको आप रख रहे हैं, मतलब जिसका अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट को ओपन करने के बाद आप उसका प्लेस देखिए, वो डेबिट में है कि क्रेडिट में है। अगर वो डेबिट में है तो नीचे वाले जितने भी होंगे वो सब टू साइड में जाएंगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे टू कैश। और चूंकि जितने लेजर होते हैं उस लेजर में जो डेबिट साइड होता है उधर टू पहले से प्रिंट होता है, तो आप सीधे रख देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, 10,000। सिंपल रूल की बात करें तो जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है सेम साइड का अमाउंट जाता है और अपोजिट साइड का नाम जाता है। ठीक है, सेम साइड का अमाउंट मतलब 10,000, नाम किसका रखेंगे? अपोजिट साइड का मतलब कैश। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखेंगे कि जिसका हम लेजर बनाएंगे, जिसका हमने अकाउंट ओपन किया है, उसका नाम कभी भी इनसाइड द ग्रुप नहीं आना चाहिए। मतलब इस कॉलम में कभी भी अगर आपने सैलरी अकाउंट का लेजर बनाया है, अंदर कभी भी सैलरी अकाउंट नहीं आएगा। हाँ, कैश अकाउंट में सैलरी जाएगा लेकिन सैलरी में सैलरी नहीं आएगा। वैसे कैश में कभी कैश नहीं आएगा। ठीक है, तो करना क्या है कि जिसको आप पकड़ रहे हैं, जिसको आपने अकाउंट ओपन कर रखा है, अगर वो डेबिट में है तो नीचे वाला टू साइड में जाएगा, और अगर वो क्रेडिट है तो ऊपर वाला हम बाई साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अगर इसी ट्रांजेक्शन पे हम इरेज कर दें इसको, इस सैलरी के जगह हम इसको कह दें कि नहीं भाई ये चलो कैश अकाउंट है, तो क्या होता सर? कैश अकाउंट रहेगा बेटा, तो जो अब हमें प्लेस देखना होगा, कैश है कहाँ? कैश क्रेडिट में है। अगर कैश क्रेडिट में है तो ऊपर वाला हमें पोस्ट करना है। हमने बोला कि सेम साइड का अमाउंट और अपोजिट साइड का नाम। यहाँ कुछ नहीं बेटा, तो बाई लिखा जाता है। जब वैसे अब नए रूल के हिसाब से नहीं लिखा जाता, लेकिन पहले यहाँ लिखा जाता बाई। ठीक है, तो अब ये कैश अकाउंट अगर होगा तो ऊपर लिखेंगे हम कैश अकाउंट, और ये बाई साइड वाला कहाँ चला जाएगा? बाई सैलरी अकाउंट करके। ठीक है, और यहाँ पे तब कैश नहीं लिखा जाएगा। मतलब ये कि सेम लेजर में अगर हमने सैलरी अकाउंट ओपन किया तो सैलरी के जाएगा टू कैश, और अगर कैश अकाउंट को ओपन किया तो ये जाएगा बाई सैलरी के नाम से। ठीक है बेटा, तो लेजर में कन्फ्यूज़न बहुत होती है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस इसलिए है कि भाई जितने जर्नल होंगे अगर वो रिपीट नहीं हो रहे तो आपको सबका लेजर बनाना होता है और सेम फॉर्मेट पर बनाना होता है। ये सबसे बड़ी यहाँ पे चैलेंज होता है कि हमें बहुत ज़्यादा लेंदी वर्क करना होता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रोफार्मा खींचना होता है। अगर हमने काउंट कर लिया कि रमेश, मोहन, सोहन, सुरेश, सेल, पर्चे जितने हैं, तो सबका आपको लेजर बनाना पड़ेगा। और पोस्टिंग करने के लिए सभी जगह ध्यान देना पड़ेगा कि जर्नल हमें देख करके पोस्ट करेंगे। अगर जर्नल में वो डेबिट है तो नीचे वाला टू साइड जाएगा, पूरा कंप्लीट कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और अगर ये नीचे है अकाउंट तो ऊपर वाला बाई साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और ये भी कि सेम साइड का अमाउंट जाता है और अपोजिट साइड का नाम जाता है। कुछ ट्रांजेक्शन से देखते हैं तो शायद ज़्यादा क्लियर होगा आपका। हमने क्या किया? स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश। अब कितने स्टूडेंट बता सकते हैं कि स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश की एंट्री क्या होगी? दैट इज अ अमाउंट व्हेन बिजनेस मैन इज गोइंग टू स्टार्ट देयर बिजनेस, दैट इज अ कैपिटल। व्हाट एंट्री विल बी पास? हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सॉल्व? स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश, एंट्री हो जाएगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट दैट एंट्री, 1 लाख एंड 1 लाख। तो ये तो आपने कर दिया, ये तो सर बहुत इजी था क्योंकि हमें यहाँ पे पर्सनल रियल का नॉमिनल का रूल लगा करके हमने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कर दिया। लेकिन अगर इसे हमें पोस्ट करना होगा लेजर में तो पहले हम काउंट करेंगे, कैश एक अकाउंट, कैपिटल दूसरा अकाउंट, तो यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। यहाँ हमने रख दिया कैपिटल अकाउंट। सोच रहे होंगे आप सर क्या 2-2 का बनाना है? 2-2 का नहीं बेटा, अगर 10 लेजर रहेगा तो आपको 10 बनाना है। ये काम आपको करना पड़ेगा, लेंदी वर्क हमने पहले बताया। कैश अकाउंट, यहाँ एक अकाउंट ओपन किया, कैपिटल यहाँ पे दूसरा अकाउंट ओपन किया। अब पोस्टिंग कैसे होगी? पहले सर कैश अकाउंट में डालेंगे। अब ये बताओ कैश में अगर आप रखने जा रहे हो तो कैश है क्या? सर कैश डेबिट है। वेरी गुड, कैश डेबिट है। तो नीचे वाला कहाँ जाता है? टू साइड में। यदि अकाउंट डेबिट हो जिसमें आप रखने जा रहे हो तो नीचे वाला टू साइड में पोस्ट करते हैं, लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड स्टूडेंट, टू कैपिटल अकाउंट 10,000। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। सर कैश अकाउंट में तो पोस्टिंग हो गई, अब कैपिटल में कैसे जाएगा? कैपिटल में अगर कैपिटल का अकाउंट आपने ओपन किया तो आपको तुरंत देखना पड़ेगा कि कैपिटल कहाँ है। सर कैपिटल का प्लेस तो क्रेडिट साइड में है, और ये रखना हमें कहाँ? ऊपर। और ऊपर वाला यहाँ कुछ नहीं तो बाई पहले से होता है, तो अगर ये कैपिटल में रखना चाहते हैं तो ये चला जाएगा बाई कैश, अपोजिट साइड का नाम और सेम साइड का अमाउंट। वेरी गुड, हो गया बेटा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल में क्या पोस्टिंग होगी? कैश वाले में टू कैपिटल, कैपिटल वाले में बाई कैश। ये जस्ट अपोजिट चलता है, क्रॉस। ठीक है, कुछ और देखते हैं। जैसे एक और हमने लिया कि परचेज मशीनरी फॉर 20,000 फॉर कैश। इफ यू आर गोइंग टू परचेज योर मशीनरी, व्हाट एंट्री विल बी पास? नाउ एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट। नाउ मशीनरी इज कमिंग इन योर बिजनेस, यू नो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, 20,000।
20,000, ये एंट्री तो कर ली सर, ये तो इजी था। पोस्टिंग कैसे करेंगे सर? हमने पहले देखा मशीनरी, तो तुरंत हमें मशीनरी का ऐसे लेजर बना लेना होगा। मशीनरी अकाउंट कर लिया। अब टू कैश लिखा है, चूंकि मशीनरी कहाँ है? डेबिट में है। अब आप बताओ कितने लोग बता सकते हैं किधर जाएगा? सर मशीनरी वाले में जाएगा टू कैश। जितने लोगों को लगा दिमाग में कि टू कैश, वो सब सही है कि सर ये जाएगा टू कैश 20,000। ठीक है। अब कैश की बात करेंगे। देखो बेटा, जिसका लेजर बना चुके हो ऑलरेडी, उसके लेजर को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप पीछे देख सकते हैं मुड़ करके, कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। क्या 20 बार कैश अकाउंट बनाओगे? काम तो वही करेगा। तो चलिए यहाँ पे, अब सर ये कैश नीचे है, जिस अकाउंट में पोस्ट करना है अगर वो नीचे हो तो ऊपर वाला कहाँ जाता है? बाई साइड में। अब कैश अकाउंट में जाएगा ये बाई साइड में, बाई मशीनरी अकाउंट। बाई मशीनरी अकाउंट 20,000। ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं, बस टू का बाई में, बाई का टू में करना है, बस कुछ ज़्यादा है नहीं बेटा। कर लिया। चलिए कुछ ट्रांजेक्शन और देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या ट्रेडिंग कंपनी फॉर ₹54,000। इफ इन द ट्रांजेक्शन देयर इज नेम ओनली मेंशन, दैट ट्रांजेक्शन विल बी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और उधार के ट्रांजेक्शन के केस में नो कैश इज कमिंग एंड नो कैश इज आउट गोइंग। सो परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या ट्रेडिंग कंपनी, नाउ एंट्री विल बी परचेज ऑलवेज डेबिट। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सूर्या ट्रेडिंग कंपनी। गुड। अब 54,000 तो है, 54,000 तो कर लेंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं एंट्री बेटा, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सूर्या ट्रेडिंग कंपनी। परचेज अकाउंट डेबिट टू सूर्या ट्रेडिंग कंपनी, अमाउंट आर 54,000। Now post that amount in their respective head. So first of all you have to count purchase 1 and Surya 2. क्या परचेज का आपने पहले से बनाया है? सर अभी तक कोई लेजर नहीं बना है, तो हम फिर से बनाएंगे एक नया अकाउंट, नाम रखेंगे परचेज अकाउंट। सेकंड, दूसरे को काउंट करो, सूर्या का कभी लेजर बनाया है? नहीं बनाया, तो फिर से बनाएंगे। मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए और कोई छूटना भी नहीं चाहिए। सूर्या ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। वेरी गुड स्टूडेंट। नाउ पोस्ट देम इनटू लेजर। परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब ये परचेज में करना है तो परचेज को पकड़ लो, इसके अपोजिट साइड का नाम रखो। अब आप बताओ कितने लोग कर सकते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू साइड में जाएगा टू सूर्या ट्रेडिंग कंपनी, टू सूर्या ट्रेडिंग कंपनी डेबिट साइड में 54,000। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सूर्या ट्रेडिंग कंपनी, अगर वो नाम डेबिट में होता है तो नीचे वाला अमाउंट टू साइड में जाता है, मतलब यहाँ पे डेबिट साइड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूर्या ट्रेडिंग में। तो सूर्या ट्रेडिंग चूंकि ये नीचे है तो ऊपर वाला जाएगा बाई साइड में, बाई सूर्या ट्रेडिंग कंपनी 54,000 अकाउंट। ठीक है, तो मतलब ये कि जिसका हमने पकड़ा है, जिस पर्टिकुलर हेड में हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, अगर वो डेबिट है तो नीचे वाला अमाउंट टू साइड में जाएगा, अगर वो क्रेडिट है तो उसके ऊपर वाला अमाउंट बाई साइड में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि सेम साइड का अमाउंट होना चाहिए और अपोजिट साइड का नाम होना चाहिए। अब होमवर्क आपके सामने बेटा, यहाँ पे 2 MCQ है, इसको आप कर लीजिएगा। और ये हमने दिया है 3-4 क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं, पहले आप इसकी जर्नल एंट्री बनाइएगा और जर्नल एंट्री बनाने के बाद उसके छोटे छोटे जो है लेजर बना करके उसमें पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, और कोई डाउट तो है नहीं, टॉपिक काफ़ी ईजी था। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।